और आपको बता दूं, लगातार आपको दिखा रहे हैं सभी ब्रिक फील्ड पर जा जाकर हालात सामान्य है या हालात थोड़े खराब हो चुके हैं। खराब इसलिए हो चुके हैं, लॉकडाउन हुआ, थोड़ी सी कारोबार पर तो मार पड़ी, खास करके उन कारोबारियों पर ज़्यादा बड़ी मार पड़ी जिनके नीचे काफ़ी लेबर काम किया करती हैं। ज़्यादातर फैक्ट्री आप देखें तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लेबर मिलेगी। एक ब्रिक फील्ड भी इसी तरीके में शामिल हो जाती हैं ये चीज़ें भी। ईंटों का जो भट्टा होता है उसमें लगभग 200, 150, 100 आदमी काम किया करते हैं। और आज ये जानने और समझने के लिए कि लेबर के लिए और मालिकों के दिलों में दर्द आखिर है क्या करता है। उस 5 माह के समय में 200 परिवारों को भी डेली का खर्च इन्हें क्या करना पड़ता है। और आप ये भी देखें, कोरोना काल के अंदर शासनीय आदेश भी बहुत सारे हुए, कोई भट्टे से बाहर नहीं जा सकता, कोई आ नहीं सकता, सैनिटाइज़र, साबुन, चेहरे पर मास्क, यानी बहुत सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए थी। ज़्यादा बात करने के लिए खुद आज मैं खेड़ा फरीदपुर ठाकुर संगीत सोम जी के विधायक जी के गांव में पहुंचे हैं। एक आपको बता दूं, ठाकुर संगीत सोम जी विधायक काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास अच्छी खासा नाम भी है। जगह जगह पर आप कभी भी मीडिया में अक्सर संगीत सोम साहब साहिबे रहते हैं। तो आज उन्हीं की फैमिली से, उन्हीं के रिश्तेदार से बात करेंगे। मनिंदर सिंह का नाम। सारी परेशानी है यहाँ तो जी। लेबर को भी थामना, इन्हें सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह सारे देने, और भट्टे का पर डे का खर्चा जो लेबर का मिला के 52-53 हज़ार पर डे का खर्चा आता है भाई, पर डे का आपको। हाँ, अब लेबर को कहाँ से ला के देंगे, बिक्री नहीं, माल नहीं बने, जो बारिश हो बारिश में माल गल दे। लेबर से किस लिए जूझना पड़ता है? लेबर से इसलिए कि नहीं चल पाता ना जी, काम नहीं चल पाने का, बारिश हो जाती है, और तो लेबर कहाँ से, लेबर को तो हमें देना ही देना है, लेबर को भूखा थोड़ा ही मारेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग अभी कितने आदमी जो हैं मौजूदा हालात में काम कर रहे हैं? 250 आदमी के करीब, 250 आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि शायद वो वजह भी रही है कि दुकानें नहीं खुल पाई, कोयला नहीं आ सकता था, लकड़ी नहीं आ सकती थी, दिक्कतें थी आपके ईंधन के लिए। ईंधन कहाँ से लाते, ईंधन की फुकाई करनी थी, जो माल हमने कच्चे बनाए वे बारिश में लगा दी मैंने। 2 चीज़, पहली चीज़ कोरोना, दूसरी चीज़ मौसम विभाग ने जल्दी मई के महीने में कभी ऐसा मौसम नहीं होगा था, कभी नहीं होता जिस तरीके से जैसे आपका देखा जी, ऐसा तो हमने कभी पूछो। मुझे ब्रिक फील्ड पर यह भी बताया जा रहा है कि 15 दिन का समय, 10 दिन का समय हम पे बाकी रह गया। पर समय तो लेबर का तो पूरा हो गया, पर जब लोग भी थामनी पड़ेगी तो इतना, जब तक शासन आदेश नहीं करता पूरी तरीके से लोगों को खुल गया। हाँ, पूरी तरह खुल गया, इतना हम लेबर को कड़ा निभाएंगे, भेजने के लिए हम सरकार के सहयोगी हैं इसमें। जब लोग हमें थामना पड़ेगा, चाहे हमें अपना घर धरना पड़ो या कहीं कैसे भी करना पड़ो, हम लेबर को इतना अपने पास ही रखें। समय निकलता जा रहा है, समय बिता भी रहे हैं, मजबूरी है बिताने की। आपको ये भी बता दूं, बिता किस ले रहे हैं, अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे तो शायद इन पर आरोप भी लगेंगे ये पलायन कर रहे हैं यहाँ के लेबर। ये ऐसा भी नहीं हो सकता। 15 दिन के समय बाकी रह गया। अरविंदर जी को सुन रहे थे आप, बता रहे थे किस तरीके से 5 महीने के समय में किस तरीके से यहाँ पर कारोबार होता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, पूरे साल के लिए लेबर समित मालिक भी यहाँ पर दिक्कत परेशानियों में रहे हैं। दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती नहीं, परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ती नहीं, झेलनी पड़ी मजबूरियों में। स्टॉक अगर आप देखें, स्टॉक पूरा लगा हुआ है चारों तरफ, स्टॉक बिका नहीं है। और ख़ास करके कोरोना काल में, जिसमें कि डेली का 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च भी यहाँ पर डेली का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन लोगों से, जो लोग मालिकों के नीचे काम कर रहे हैं, लेबर के लोग, इन्हें कोई दिक्कत परेशानियाँ तो नहीं हुई। अब समय की समाप्ति भी है, जिस तरीके से इनके मालिक बता रहे, लगभग 10 या 15 दिन का समय अब बाकी रह गया है। अब ये लोग अपने घरों की रवानगी करेंगे। अब इनसे ही जान लेते हैं कितनी परेशानियाँ, दिक्कतें या 16 दिनें मिल पाई यहाँ पर। नाम क्या आपका? रविंदर कुमार। रविंदर जी, एक बात बताओ, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी? ना जी, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। कब से हो यहाँ पर? हम तो पूरा सीजन हो गया, बस 4-5 साढ़े 5 महीने से। जी, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी? 22 तारीख के बाद से कितनी बार बाहर गए हो, आए हो? नहीं, बाहर गए नहीं, मालिकों ने सब सुविधा यहीं दी, सब चीज़ें यहीं मुझे करवा रखी। हाँ, सब मुहैया यहीं करवा दी। नाम क्या आपका? कंवरपाल जी, कंवरपाल जी। जी। जिस तरीके से ये बता रहे हैं, हाँ, रविंदर जी, बाहर जाने के लिए तो पाबंदी थी, बिल्कुल पाबंदी। और राशन वाशन सब राशन वाशन जो मालिक ने कहा था तुम्हें सब कुछ मुहैया यहीं करा जाएगा। जी, इसे भी लगाते होंगे को, हमें देखकर लगा लिया? नहीं लगाते हैं जी, मालिक बताते हैं बार बार आकर हाथ धोने साबुन से। हाँ, साबुन वगैरह सब। जी, ये नहीं हमें देखकर लगा रहे हो, ऐसा नहीं है जी। नाम क्या है? सोनू जी। सोनू भाई, एक बात बताओ, 2 जने बता रहे 250 आदमी ये काम कर रहे हैं,
जिस तरीके से बता रहे हैं मालिक बाहर नहीं जाने दे रहे, राशन ये सब मुहैया सब करवाया जा रहा है। सब जा रहे हैं, 22 तारीख के बाद से बाहर की दुनिया नहीं देखी, बाहर क्या हो रहा है। कुछ नहीं रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? सेवा सेवा सेवा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सेवा नाम आपका है। आज सेवा की जरूरत है। तो एक बात बताएं, किस तरीके से आप जिस तरीके से बता रहे हैं लोग, आप भी तो बाहर नहीं गए, यहीं सब नहीं, खाना, बस सब- यहीं सब- यहीं रहना, यहीं काम करना, यहीं खाना पीना है, सब खाना चीज़- पीने यहीं है। सब चीज़ यहीं से। बाहर की दुनिया आपने मिल देखी? नहीं जी, हम मास्क, सैनिटाइजर, सब चीज़ है जी। साबुन से हाथ धो रहे हो? हाँ, धो रहे 3-4 बार। मालिक आते हैं या नहीं? नहीं, मालिक तो यहीं रहना जी, सारी चीज़ मालिक की। यहीं रह रहे हैं। हाँ, सभी सब चीज़ भाई, की आपके सुविधा साथ दे बता रहे रहे हैं। आपका नाम क्या है? कपिल कुमार कपिल कुमार। एक बात बताओ, जी तौलिया तो आपने लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, जी। लगाना भी चाहिए। इस तरीके से कोरोना का बचाव किसी भी तरीके से करें। जी बिल्कुल सही। 22 तारीख के बाद से कितनी बार बाहर गए हो? देखो जी, मैं 22 तारीख के बाद यहाँ से बाहर नहीं गया हूँ। जी। मैं अमेज़ॉन कंपनी में काम करता था, फिर मेरे बीए के फाइनल के पेपर थे, फिर मैं पेपर देने के लिए यहाँ पे आया। 3 पेपर मेरे हुए। 3 पेपर के बाद मैं यहाँ पे पापा के पास मिल रहा है, मेरे मम्मी पापा यहीं पे काम करते हैं। फिर लॉकडाउन हो गया, फिर मैं कंपनी में नहीं जा पाया, और वहाँ पे कंपनी में मेरे लगभग 15 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा आई, उसके बाद मेरी सैलरी भी नहीं आई। देखिए, बहुत ज़रूरी है आज लोगों को सुझाव देना, और सुझाव जिस तरीके से मिल रहे हैं उन पर अमल करना। जो लोग इन पे बातों पर अमल नहीं कर पा रहे, उनकी वजह से शायद मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये दुविधा भी बढ़ रही है। लगातार मौतों का आंकड़ा जारी है, कोरोना से भी पीछे नहीं हट पा रहे हम लोग। अभी जंग जो है जीतनी है, वो जंग अभी जीतने में हम नाकाम इसलिए हो रहे हैं कि हम उन चीज़ों पर अमल नहीं कर पा रहे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद आकर बता रहे हैं बार बार, या राज्यों के मुख्यमंत्री समझा रहे हैं इस बात को कि किस तरीके से बचाव करें या ना। मैं राजेंद्र सिंह, काली सिंह ब्रिकफील्ड, खेड़ा। भैया आज के समय को देखते हो, जैसे कि आजकल नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा, बस्ते पे हमारा माल नहीं कहीं बिक पा रहा, कुछ काम नहीं चला। एक चक्कर, ज़्यादा एक चक्कर ही नहीं, 1-1.5 चक्कर निकलेगा। इसमें कहाँ तक भरपाई होगी? कुछ भी भरपाई नहीं हो रही। इन्हें लेबर को थाम तो होगा, नवंबर से 4-5 महीने हो गए, और इनकी खतर जो भट्टा मालिक हैं, भट्टों वाले की खतर कुछ लोन की सुविधा भी नहीं है, कुछ नहीं है। मान लो कोई भी सरकार है, हर करे अपना नियम काट देगी कि हाँ चलो गरीबों के इतने मकान बन रहे या इतने बनवाने हैं, पर क्या हो, उनमें खूब देखते हो तब न्यूज़ पे भी, सब पे भी, कि किसी के आधी जनता के हमारे तो बने नहीं। पर मकान बनाने की जो मतलब असलियत में दुआ करे, वो एक भट्टा मालिक दुआ करे। उसका माल सरकार उसे सुविधा दे, लोन की करे। जैसे खनन है, खनन इतना बढ़ा रखा, खनन कम करे, वही मतलब वही सबको अपनी ईंट जो है बंदी देगा तो सबके मकान बनेंगे। अन्य वैसे सरकार से कुछ भी करे, मान ले जैसे अब बहुत कम है, बहुत कम माल लिख रहा, क्या करेंगे? इस तरह पूर्ति करनी, महंगा जाएगा, महंगा बेचने की कोशिश करेंगे, कौन मकान बना लेगा इससे? कोई गरीब तो बनाने का नहीं। भाई यही है, सरकार इनकी तरफ को ध्यान दे, टैक्स में थोड़ी सी रियायत करे, खनन में करे, जो है लोन की, इन्हें लोन तो है ही नहीं, भट्टे पे दे ही नहीं रहा, बैंक नहीं देते ना, सरकार कोई कदम उठाते कि आप बैंकों को नहीं करे, हाँ इनकी चलो जा ट्रांजेक्शन जो भी है, पर इन्हें लोन की सुविधा तो है नहीं इनकी खतर। अपनी ज़मीन में इतने पैसों का अपना कारोबार कर, पर क्या है, सब कुछ पैसा मट्टी में। मान लो इतना माल गल गया, बारिश हुई, बहुत नुकसान हुआ, उसका क्या है? हर जनता से अपनी जेब से भरेंगे सब। मान लो इन्हें कम परसेंट पे बैंक पे कोई ऐसा नियम बनावे कि इन्हें लोन मिले, कम से कम ये अपना काम तो बढ़ाते चले जा। नहीं ज़्यादातर क्या हो रही, इसी मारते बहुत उद्योग, मतलब भट्टा उद्योग जो है बहुत ठप होने लग रहे, बंद हो रहे कितनी, इस एरिया में हो लेकिन 4-5 तो भी। बस मेरे तो ये रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ सरकार ऐसा करे जिससे आगे को अपना बिजनेस चलाते रहें, ये उद्योग चलता रहे।